हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो कमेमोरेटिव सिक्कों के बारे में होने वाली है। जो 5 रुपये के स्मारक सिक्के मिंट किए गए हैं 2011 से लेके 2020 के बीच में। तो हम कुछ सिक्कों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे और उनकी कीमत के बारे में जानेंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इन सिक्कों की बेसिक डिटेल, और लगभग सारे ही सिक्कों की जो बेसिक डिटेल है वो सेम है। सिर्फ जो इनका इशू का जो ईयर है वो अलग अलग हो सकता है, वो मैं आपको साथ में बताता रहूँगा। तो सबसे पहले इन सिक्कों को निकल ब्रास से बनाया गया है। इनका जो वज़न होता है वो 6 ग्राम होता है। इनका जो साइज़ होता है वो 23 mm होता है, और जो इनका शेप होता है वो गोल होता है। ये हो गए बेसिक डिटेल इन सिक्कों के बारे में। अब एक एक करके सारे सिक्कों को देख लेते हैं। तो आज का जो पहला सिक्का है वो है 100 ईयर्स ऑफ सिविल एविएशन। इस सिक्के को 2012 में इशू किया गया था और इसको चारों ही मिंट से बनाया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। अगर हम बॉम्बे मिंट की बात करें तो बॉम्बे मिंट का ये 5 रुपये का सिक्का कॉमन की कैटेगरी में है और आपको यूएनसी कंडीशन में 40 से 50 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन जो कलकत्ता मिंट का है, हैदराबाद मिंट का है और नोएडा मिंट का है, ये तीनों मिंटों के जो सिक्के हैं ये स्केर्स की कैटेगरी में जा चुके हैं। और अगर इनकी कीमत की बात करें तो कलकत्ता मिंट के आपको यूएनसी कंडीशन में 80 से 100 रुपये मिल सकते हैं। जो नोएडा मिंट है उसके भी आपको 80 से 100 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन जो हैदराबाद मिंट है उसके आपको 150 से लेकर 200 रुपये मिल सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखिए कि जितने भी स्केर्स कैटेगरी में सिक्के चले जाते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि अब वो दिखना बहुत कम हो चुके हैं और आने वाले समय में वो रेयर कैटेगरी में जाएंगे। तो जो लोग इन सिक्कों को इकट्ठा करके रखेंगे, अपनी कलेक्शन में ज़्यादा रखते हैं, तो वो फिर बाद में सिक्के जब महंगे होते हैं तो निकाल देते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सिक्कों की डिमांड हमेशा रहेगी, ये पॉइंट कोई नहीं बताएगा कैसे। देखिए, हम अब सोशल मीडिया के ज़माने में हैं और हर किसी को हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है। तो इस फील्ड में ना हर दिन कोई ना कोई जुड़ रहा है। अब जैसे कोई एज अ हॉबी ही इसको चूज़ करता है तो वो हर टाइप के सिक्के ना ढूंढने की कोशिश करेगा। वो हो सकता है किसी अलग टाइप का कलेक्टर हो। देखिए, इस फील्ड में भी ना अलग अलग टाइप के कलेक्टर्स होते हैं। कोई एरर कॉइन को इकट्ठा करते हैं, कोई रेयर कॉइन्स को इकट्ठा करते हैं, किसी किसी की हॉबी होती है कि हर साल का मेरे को हर मिंट का एक सिक्का अपने पास रखना है। तो इसमें ना अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। तो जब वो इस फील्ड में आएंगे तो रिसर्च करेंगे, देखेंगे अलग अलग सिक्कों को, तो ये सिक्के भी उन लोगों को चाहिए होंगे। तो इसकी डिमांड हमेशा रहेगी सिक्कों की। और जो स्केर्स कैटेगरी में चले गए हैं या फिर जिनकी मिंटेज बहुत ज़्यादा कम पता चली है आरटीआई लगा के, या कहीं से इन्फॉर्मेशन आई है कि इनकी मिंटेज बहुत ज़्यादा कम है, तो इसके कारण क्या होगा, उन सिक्कों की आने वाली फ्यूचर में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। क्योंकि अभी जैसे स्केर्स कैटेगरी में है, कुछ समय बाद में वो रेयर में चले जाएंगे क्योंकि दिखना कम हो जाएंगे। तो ऐसे ही सिक्कों की डिमांड बढ़ती रहती है, तो उनके फिर प्राइस भी बढ़ते रहते हैं समय के साथ। तो ऐसी चीज़ें काम करती हैं। तो चलिए हम वापस टॉपिक में आते हैं, हम टॉपिक से भटक गए। अब दूसरा जो सिक्का है वो है कि जब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के 100 साल कंप्लीट हुए थे, उसके उपलक्ष्य में इस सिक्के को 2012 में इशू किया गया था। अब इस सिक्के को भी चारों ही मिंटों से इशू किया गया था। और इसमें जो बॉम्बे और कलकत्ता मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, आपको 40 से 50 रुपये मिल सकते हैं यूएनसी कंडीशन में। लेकिन जो हैदराबाद और नोएडा के सिक्के हैं वो स्केर्स की कैटेगरी में हैं और उसके आपको यूएनसी कंडीशन में 80 से 100 रुपये मिल सकते हैं। जो नेक्स्ट सिक्का है वो है कैग वाला, ये कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस सिक्के को 2012 में इशू किया गया था और इस सिक्के में भी जो बॉम्बे और कलकत्ता मिंट है वो तो कॉमन कैटेगरी के हैं और उनके यूएनसी कंडीशन में आपको 40 से 50 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन जो हैदराबाद और नोएडा मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी में जा चुके हैं और इसके यूएनसी कंडीशन में आपको 80 से 100 रुपये मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो सिक्का है वो है ये भेल वाला सिक्का, 50 ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग एक्सीलेंस। इसको भी 4 मिनटों से मिंट किया गया था, लेकिन इसमें से जो 1 मिनट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं उस मिंट के सिक्के। तो सबसे पहले जो कॉमन कैटेगरी की हैं मिंट हैं उनको देख लेते हैं। तो जो कलकत्ता मिंट है, हैदराबाद मिंट है और नोएडा मिंट है, ये तीनों मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं और यूएनसी कंडीशन में आपको इनके 50 रुपये मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर बॉम्बे मिंट की बात करें तो अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन का सिक्का है तो उसकी कीमत 500 रुपये है। लेकिन कम अच्छा भी है तो आपको 100 से 200 रुपये उस सिक्के के मिल सकते हैं। तो इसमें जो ये भेल वाला सिक्का है इसमें आपको बॉम्बे मिंट ढूंढना है।
अब नेक्स्ट सिक्के पे चलते हैं। उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों तक शेयर करें, जिससे कि लोगों को भी सही जानकारी मिल सके इस वीडियो से। तो जो अगला सिक्का है वो है 60 ईयर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये 10 रुपये में भी ये सिक्का आया था। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें बताया था। इसको 5 रुपये के सिक्के में भी मिंट किया गया था। इसको 2012 में इशू किया गया था। इस सिक्के को भी चारों ही मिंट से मिंट किया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। इसमें से जो बॉम्बे मिंट है वो तो कॉमन की कैटेगरी में है, उसके आपको 50 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन जो बाकी 3 मिंटें हैं, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, ये तीनों स्केयर्स कैटेगरी की मिंटें हैं और इसके आपको 80 से 100 रुपये मिल सकते हैं। तो आपको चारों ही मिंट एक प्रकार से रखना है अपने पास। ये सिक्का जैसा ही मिलता है आपको रखना है इसको। अब जो नेक्स्ट सिक्का है, इसमें से 1 मिंट का सिक्का काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो जो हम अब सिक्का देख रहे हैं ये कोलकाता मिंट के 60 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, उसके उपलक्ष्य में इस सिक्के को ढाला गया था। इस सिक्के में जो बॉम्बे मिंट है और कलकत्ता मिंट है, ये दोनों कॉमन कैटेगरी की मिंटें हैं। इसमें आपको 40 से 50 रुपये मिल जाएगा। लेकिन जो हैदराबाद और नोएडा है, इन दोनों मिंट के सिक्के स्केयर्स की कैटेगरी में हैं। तो इसमें जो नोएडा मिंट है उसके आपको 80 से 100 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन जो हैदराबाद मिंट है, बिल्कुल यूएनसी कंडीशन का अगर सिक्का आपके पास है तो उसके आपको 500 रुपये मिल सकते हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा कीमत है। अब नेक्स्ट सिक्के पे चलते हैं। तो ये जो सिक्का आपकी स्क्रीन में आ रहा है ये काफ़ी ख़ास सिक्का है। इस सिक्के को 2018 में इशू किया गया था पीसी मेलानोबिस जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी पर। तो ये सिक्का खास इसलिए है क्योंकि सिर्फ 1 मिंट से सिक्का आया था, वो भी कलकत्ता मिंट। और इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत 2000 रुपये से ज़्यादा है और अगर एक्स्ट्रा फाइन का भी है तो भी आपको 300 से 500 रुपये मिल सकते हैं। तो देखिए कितने कम समय में ये सिक्का इतना ज़्यादा रेयर हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर एक ईयर के सिक्के आप इकट्ठा करिए, कुछ सिक्के रखा करिए, क्योंकि कब कौन सा सिक्का रेयर हो सकता है आपको पता नहीं है। तो इसलिए हर एक मिंट के और हर एक ईयर के आपको सिक्के इकट्ठा करने चाहिए। तो ये था गाइज आज का वीडियो। आज मैंने कुछ 5 रुपये के कमेमोरेटिव कॉइन्स के बारे में डिस्कशन किया। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।